नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। गागलहेड़ी में कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना का टीका आज से शुरू किया गया। हरोड़ा सीएचसी पर आज पहले दिन 50 से ज्यादा बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। सरकारी हॉस्पिटल पहुंचे बच्चों में टीका लगवाने को लेकर काफी उत्साह देखा गया। अम्बेहटा के रामपुर रोड पर स्थित बख्शी कोचिंग सेंटर पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान नववर्ष के मौके पर स्कूली बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुतियों से लोगों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में बच्चों ने खेलकूद एवं नृत्य कार्यक्रम प्रस्तुत कर नववर्ष का स्वागत किया। कोचिंग सेंटर के प्रिंसिपल विशाल रोहिला, अध्यापक विवेक रोहिला, अल्पना रोहिला, अर्चना रोहिला, मानसी वर्षा, अयान शायान व श्रेया मौजूद रहे। दया शुगर मिल में गन्ना पिछले वर्ष का भुगतान नहीं होने से परेशान किसानों का बकाया भुगतान की मांग करते हुए भारतीय किसान यूनियन का मिल गेट पर किसानों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। किसान यूनियन के तहसील अध्यक्ष अनूप सिंह का आरोप है कि मिल मालिक ने किसानों के पैसे से मिल का कर्जा तो चुका दिया और किसानों के पैसे दबाए बैठा है। धरना प्रदर्शन पर तहसील अध्यक्ष अनूप सिंह, प्रवीण कुमार, डॉक्टर नरेश, निर्भय फौजी, बिट्टू यादव, अशोक बाबा, बबली यादव, दुष्यंत त्यागी मौजूद रहे। इन्होंने वादा करा था कि 31 दिसंबर तक कुल पेमेंट जो है किसान का पिछले साल का जो रुका है 31 दिसंबर तक दे देंगे। उस बात पर हमने एक बात रखी थी, भाई दिन गिन लो, अनपढ़ आदमी हम तो दिन गिन लो कितने रह रहे, कितना हमारा पेमेंट रह रहा, इसे 3 हिस्सों में बांट लो। सरसावा थाना क्षेत्र के गांव मधौर में 2 युवकों के आपसी झगड़े में गोली चलने से एक महिला घायल हो गई। गंभीर रूप से घायल महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना देर रात की बताई जा रही है। सूचना के बाद पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और 2 युवकों को हिरासत में लेने की भी सूचना मिल रही है। भैया कुछ भी नहीं, बच्चों का झगड़ा था जी। बच्चे जेठ का लड़का दुकान पे गया था सामान खरीदने के लिए, वहीं पे पास का लड़का था ये एक दूसरे अपने दोस्त के साथ बात कर रहा था। उसने कहा, ऐसा पूछा, उसने कहा कहने लगे तने से क्या गया, कहने लगे मैंने तो कुछ भी नहीं कहा उसे। उन्हें इतने कहते इसके 3-4 धड़ाक मारे। मेरे जेठ के लड़के गए। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां, सहायिकाओं एवं आशाओं द्वारा सम्मेलन नकुड़ सभागार में आयोजन किया गया। सम्मेलन को मुख्यमंत्री ने लाइव टेलीकास्ट से संबोधित कर उनके द्वारा कोरोना काल में संक्रमण को रोकने में निभाई भूमिका की प्रशंसा कर मानदेय बढ़ाने की घोषणा भी की। सम्मेलन में प्रदेश सरकार में आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी, नकुड़ ब्लॉक प्रमुख सुभाष चौधरी, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष राकेश वर्मा, सुभाष सिंघल, मनोज गोयल, मोहित सैनी मौजूद रहे। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, सहायिका और आशा बहुओं का सबका आज मानदेय बढ़ा है। आज सभी बहनों के चेहरे पर बड़ी प्रसन्नता है, बड़ी खुश है इस बात को लेकर के। इसी कार्यक्रम में हम और हमारे प्रमुख साहब और हमारे नगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी आदरणीय वर्मा जी हम यहाँ आए थे। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही लोगों की आस्था भी डगमगाने लगती है। भाजपा की बढ़ती लहर के चलते तीतरों के गांव मनहोरा के पूर्व प्रधान नवाब चौधरी एवं रफल सिंह अपने सैकड़ों साथियों के साथ भाजपा में शामिल हो गए। स्वागत कार्यक्रम में गंगोह विधायक चौधरी कीरत सिंह ने सभी कार्यकर्ताओं को भाजपा का पटका पहनाकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर स्वागत किया। इस दौरान भाजपा के जिला उपाध्यक्ष सत्यपाल चौधरी, दिनेश प्रमुख, कुशल पाल प्रधान, महक सिंह प्रधान, अमित चौधरी, सुधीर बरसी, बॉबी प्रिंस मौजूद रहे। सपा व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष एवं सपा विधायक संजय गर्ग द्वारा रामपुर मनिहारान में व्यापारियों की इकाई का गठन कर नवनियुक्त पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। सपा व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष संजय गर्ग द्वारा अपने कैंप कार्यालय पर भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आज प्रदेश में व्यापारी पूरी तरह तबाह हो गया है। ये समाजवादी व्यापार सभा के रामपुर क्षेत्र में और जिले का में कुछ लोगों को हमने मनोनयन किया है, जिसमें गौरव राणा को जिला उपाध्यक्ष पद पर मनोनीत किया गया है और रामपुर से भी हमारे बहुत से व्यापारियों को इस बात की जिम्मेदारी दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 4 जनवरी यानी कल देवबंद दौरे को लेकर अधिकारी तैयारियां चाक चौबंद करने में जुट गए हैं।
डीएम अखिलेश सिंह और एसपी सिटी राजेश कुमार ने देवबंद पहुंचकर जनसभा स्थल व हेलीपैड का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रेलवे रोड पर प्रस्तावित एटीएस कमांडो ट्रेनिंग सेंटर की आधारशिला रखेंगे। सीएम के कार्यक्रम को लेकर स्टेट हाईवे पर जनसभा स्थल पर विशाल पंडाल और हेलीपैड बनाने का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। देखिए, आगामी 4 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार का यहाँ पर कार्यक्रम प्रस्तावित है। अभी तक जो हम लोग को टेंटेटिव सूचना मिली है उसके मुताबिक माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ कार्यक्रम 1:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक रहेगा। और जो मुख्य कार्यक्रम है उसमें जो एटीएस सेंटर है देवबंद में, उसका शिलान्यास है। एक यहाँ यहीं से उसका उद्घाटन कार्यक्रम स्थल से ही होगा। तो सर कहीं और जाने का अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। प्रोग्राम अभी कार्यक्रम स्थल का ही है। एक जनसभा है यहाँ पे और उसी के लिए फुल सुरक्षा ड्यूटी लगाई गई है। जनमंच सभागार में वाल्मीकि समाज की जिलाध्यक्ष पद शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष विनोद घवारी के साथ अन्य पदाधिकारियों के द्वारा ली गई शपथ के बाद समाज के उत्थान की भी शपथ दोहराई गई। इस अवसर पर वाल्मीकि समाज के सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। मनोनीत किए गए कुछ साथियों ने शपथ ली थी, उसी प्रकार जो साथी अब आए हैं वो भी उसी प्रकार शपथ लेंगे। भारतीय किसान यूनियन बेदी गुट ने किसानों की समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल बेदी के निर्देश पर किसान यूनियन पदाधिकारियों ने प्रदर्शन करते हुए किसानों की विभिन्न समस्याओं व बढ़ते नशे को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में हमने जो दिया है 2-3 मांग तो किसानों की है उसमें, और 2-3 मांग जो है आम जनता की है। जैसा कि नशा का कारोबार चल रहा है गांव में, शहर में, इससे बच्चे नई जनरेशन जो है पूरी प्रभावित हो चुके हैं। एक खाईवाड़ खुलेआम हो रही है। देहात में जाके देखें, हर गांव में कोई ऐसा गांव नहीं है जहां 5-7 खाईवाड़ ना हो। थाना सदर बाजार रोड स्थित वीएमएस इंटरप्राइजेज में सेवा प्रतिनिधि एजेंसी का महापौर संजीव वालिया और पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा द्वारा शुभारंभ किया गया। इंटरप्राइजेज के डायरेक्टर अनुज त्यागी व विकास सैनी ने बताया कि यहां पर युवाओं को गवर्नमेंट व प्राइवेट सेक्टर में सर्विस लगाने का कार्य किया जाता है। सेवा योजना में पंजीकृत अभ्यर्थियों का चयन समिति द्वारा इंटरव्यू भी लिया जाएगा। इस दौरान अनुज त्यागी, सोमवीर सैनी, अनुराग धीमान, अभिषेक नवाब गुर्जर, डॉक्टर ओमकार, शिवम सैनी, योगेश धीमान मौजूद रहे। क्या नाम बताइए? मेरा नाम विकास सैनी है। जी भैया, आज ये जो कार्यक्रम हुआ है इसका मेन उद्देश्य क्या है जो आपने सर्विस? जी, ये हमारी एक आउटसोर्सिंग मैन पावर की कंपनी है जी, जो हम लेबर कॉन्ट्रैक्ट हैं एक विभाग में जी गवर्नमेंट में लेबर सप्लाई करते हैं। उसी का उद्घाटन था। माननीय सांसद जी, पूर्व सांसद जी और मेयर साहब उसी के लिए यहाँ पर उपस्थित थे। कर विभाग में टेंडर निकलते हैं, फिर हम अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद जैम पोर्टल है गवर्नमेंट का, उस पर जब टेंडर निकलता है, एक्सेप्ट होता है, उसके बाद हम लड़कों को ज्वाइन कराते हैं तो उन्हें रोजगार देते हैं। तो जो बच्चे यहाँ से जाते हैं कहाँ कंपनियों में अभी तक फिलहाल जैसे बच्चे? पारसनाथ सिटी में कार्यरत ठेकेदार एवं कर्मचारियों द्वारा पैसा नहीं मिलने से नाराज होकर नारेबाजी करते हुए सिटी कार्यालय पर तालाबंदी की गई। निर्माण ठेकेदार एवं सामग्री विक्रेता का आरोप है कि 8 साल से कार्य चल रहा है। भवन स्वामी द्वारा किसी का भी आज तक कोई पेमेंट नहीं दिया गया। पेमेंट नहीं मिलने से उनके परिवार के सामने रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है। अब तो पारसनाथ स्वामी उनका फोन तक नहीं उठा रहे हैं। सब लोग जी आप ऐसा है जी। मेरा नाम सदाकत खान। क्या मामला है जो आप लोगों ने? मामला ये है कि यहाँ लोगों के पैसे लगे हुए हैं, बजरी आई हुई है, सीमेंट आया हुआ है, ईंट आई हुई है, रेता आया हुआ है, किसी के पैसे नहीं दे रहे, ना वो पैसे इनको दे रहे हैं ना आगे किसी को दे रहे हैं। दूसरी बात ये, हमारे 2 फ्लैट 9 साल से यहाँ बुक हैं, आज तक जो कहते हैं हमारी पेमेंट करीब 7-8 लाख रुपए की भी है। ना वो हमारी पेमेंट पे कोई इंटरेस्ट है, ना हमारे वो काम करे, जो कि तो एटजी जमीन जो कि तो पड़ी 9 साल से। मैं यहाँ फ्लैट बना रहा 3 साल से और मेरे लगभग 1 करोड़ रुपए है इन पे। ना मेरा फ़ोन उठावे, ना मुझे कोई जवाब देवे, और काम भी बंद कर रखा। और जिनसे मैंने पैसे लेके लगा रखे पार्श्वनाथ में, वो मेरे डंडा कर रहे हैं, बहुत बदतमीजी कर रहे हैं मेरे साथ। और पैसे जो है डबल तिबल लेने को तैयार है, तब भी मान नहीं रहे। सीमेंट वाले परेशान, ईंट वाले परेशान। देवबंद में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का बड़ा कुनबा एसोसिएशन में वरिष्ठ पत्रकार आसिफ सागर और सुधीर भारद्वाज समेत 4 अन्य पत्रकार शामिल हुए। देवबंद के रेलवे रोड स्थित एक स्कूल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान
ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन जिलाध्यक्ष आलोक तनेजा ने संगठन में शामिल होने वाले पत्रकारों का स्वागत करते हुए उपस्थित पत्रकारों को अनुशासन का पाठ पढ़ाया। कार्यक्रम के दौरान सीओ दुर्गा चरण मिश्र, थाना प्रभारी प्रभाकर केंतुरा, वरिष्ठ पत्रकार मनदीप शर्मा, ओमवीर सिंह, इकराम अंसारी, आशिक सागर, सुधीर भारद्वाज, राजकुमार शर्मा, पंडित गोविंद राम शर्मा प्रमुख रूप से मौजूद रहे। प्रस्तुति की जो क्षमता है, जो तरीका है, वो आपके पास आपके अध्यक्ष के रूप में बहुत ही बेहतर व्यक्ति हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और मैंने इनको बहुत नज़दीक से देखा है, कई बार आपने कप्तान साहब का भी इंटरव्यू किया है, कई बार बहुत सारे घटनाओं को आप कवरेज कर रहे थे। बहुत अच्छा काम है और मैं हमेशा आपसे हमारी लगातार चर्चा भी होती रहती है विषयों पर। जो प्रदेश स्तर पर शिक्षा दी जाती है, जो राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा दी जाती है, वो ये दी जाती है कि पत्रकारिता मिशन है, पेशा नहीं। हमें अपनी पत्रकारिता को मिशन के रूप में काम करना है, पेशे के रूप में काम नहीं करना। उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के द्वारा भारत को टीबी मुक्त करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए वीक ऑफ हेल्थ अभियान के तहत लोगों को जागरूक किया गया। जिलाक्षय रोग अधिकारी डॉक्टर रणधीर सिंह द्वारा बताया गया कि अभियान के अंतर्गत जिले के लगभग अलग अलग स्कूलों कॉलेजों में छात्रों को टीबी से बचाने के लिए जागरूक किया जाएगा। सीएमओ संजीव मांगलिक, डॉक्टर अखिल टंडन, डॉक्टर आशीष कुमार, डॉक्टर रजनीश कुमार, वरिष्ठ क्षय रोग लैब पर्यवेक्षक MP सिंह चावला उपस्थित रहे। और ये NSS धर्मगुरु आदि के माध्यम से हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समाज में ये एक मैसेज देना चाहते हैं कि वो हम इस कार्यक्रम में हमारे सहयोग करके और इस अभियान को सफल बनाने में हमारा पूरा सहयोग करें। सरसावा पुलिस ने 2 भगौड़े अपराधियों को जेल भेजा। उनके कब्जे से मोटरसाइकिल व अवैध हथियार भी बरामद हुए हैं। सरसावा थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि सब इंस्पेक्टर नरेश भाटी ने ग्राम मधौर के निकट से युवती पर जान से मारने की नीयत से गोली चलाने वाले गौरव और मोनू को गिरफ्तार किया है। ग्राम घोगरेकी में स्वास्थ्य विभाग एवं ग्राम प्रधान साबिर अली के नेतृत्व में वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। ग्राम प्रधान साबिर अली ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा गांव में वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिससे ग्रामवासी कोरोना जैसी घातक बीमारी से बच रहे। इस अवसर पर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि मोहम्मद शाहिद, समाज सेवी यूसा कुरैशी, डॉक्टर रेखा कुसुमरानी, डॉक्टर सोमपाल उपस्थित रहे। जहां देर रात भरी सर्दी में लोग अपने घरों पर आराम कर रहे थे, वहीं पार्षद मंसूर बदर और उनके साथी अंसारी चौक से बूढ़ी माई तक बड़ी सीवर लाइन और उसकी जुड़ी गलियों की सीवर लाइन को सुपर सकर मशीन से खुलवा रहे थे। सुबह 4 बजे तक इन मशीनों से सीवर लाइन को खुलवाने का कार्य चलता रहा। पार्षद मंसूर बदर ने बताया कि ये लाइन बीच में ब्लॉक हो गई थी, जिस वजह से सराय हिसामुद्दीन से बूढ़ी माई की सीवर बंद हो गया था, जिसे रात में खुलवाया गया। इनसे एक मेन होल की तली सूत सफाई का कार्यक्रम चल रहा है। अब रात के लगभग 11:30 बज रहे हैं। आज हमें लगता है कि मच्छारन मोहल्ले तक पहुंचेंगे, सुबह के 4 बजेंगे और कल हमें लगता है कि बूढ़ी माई से हम मच्छारन रोड तक वापस आएंगे। हमारा मानना है 3 दिन में ये 6 फुट की 7 फुट की जो गहरी लाइन है, उस लाइन को हम बिल्कुल नीट और क्लीन करा लेंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए NPTV न्यूज परिक्रमा। नमस्कार।